जय श्री राम बच्चों, मैं शिव भक्त एम के सर आज आपके लिए लेकर आया हूं स्ट्रीम सिलेक्शन पर वीडियो कि गुरुजी 10th के बाद हमें क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिससे हम हमारे कैरियर में हम हमारे जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंचे। ठीक है, तो उसके लिए आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ क्वेश्चंस जो है उन पर हम चर्चा करें। क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? सबसे पहला जो है सोसाइटल प्रेशर। ठीक है, सोसाइटल प्रेशर मींस कि आपके घर परिवार में कुछ कोई कह रहा है, कोई मामा ऐसे कह रहा है कि उसके बेटे ने तो ये सब्जेक्ट लिया और उसके बाद देखो वो अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छी नौकरी है उसके पास। तो आप किसी के भी कहने से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करें। ठीक है, आप खुद पर भरोसा रखें, खुद की इच्छा जताएं आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, और 10th के मार्क्स के बेसिस पर आप स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करें, क्योंकि 10th में मेरे साइंस में 100 मार्क्स आए हैं तो मैं तो साइंस ले लेता हूं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करें। हाँ, 10th के जो मार्क्स हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कौन सा है और क्या आपके उसी में जो है अच्छे मार्क्स आए हैं और क्या उस सब्जेक्ट से आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो आप सेलेक्ट करें। बाकी अदरवाइज आप कंप्लीट 10th के मार्क्स पर बेसिस नहीं हो। 10th के मार्क्स जो है वो केवल आपकी एक साल की मेहनत का परिणाम है। ठीक है, आपने जो एक साल में जो मेहनत करी उसी का परिणाम जो है वो आपका रिजल्ट 10th वाला रिजल्ट है। अब उस एक साल में हो सकता है आपने देखो एग्जाम के 2-3 महीने में बहुत अच्छी तैयारी करी हो, लेकिन उससे पहले आपने इतना फोकस नहीं किया हो, कई टाइम आपने खराब भी किया हो, तो ये रिजल्ट है ना पूरी साल का है। रिजल्ट कोई भी लास्ट के 2 या 3 महीने का रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट पूरी साल का है, आपकी मेहनत का रिजल्ट है। ठीक है, तो आप इस पर अच्छे से यूं फोकस करें और रिजल्ट को लेकर आप उदास नहीं हुए। ठीक है, रिजल्ट कमजोर नहीं होता, रिजल्ट कमजोर कभी भी कम ज्यादा रिजल्ट नहीं होता। कम ज्यादा होता उम्मीद से कम होना, कि मैंने गुरुजी 90% की मेरे को उम्मीद थी और मेरे 84 आए। ठीक है, तो 6% कम आए। ठीक है, तो आप ये देखें कम कितने आए, कभी भी ऐसे नहीं देखे कि कम क्यों आए, ऐसा हमेशा सोचा करें कि कम कितने कम आए, ताकि जितने कम आए अगले एग्जाम में, अगले जो टेस्टों से ही आप बढ़िया तैयारी करें। मतलब अगली जो एग्जाम होगी उसमें आप उन मार्क्स को प्लस करके अचीव करें। ठीक है, ये होता है बदला। ठीक है, अब हम बात करते हैं और आगे यदि बात करें, दोस्त को देखकर कभी भी सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करें कि भाई मेरे दोस्त ने तो ये सब्जेक्ट लिया है और वो तो मेरे जन्म जन्म का दोस्त है, हमने तो साथ जीने मरने की कस्में खा रखी है, तो मैं तो यही सब्जेक्ट लूंगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करे। ये अभी आप में बच्चा बुद्धि है, अभी धीरे धीरे आप थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ जाओगे तो आपको ही लगेगा बाद में कि यार मैंने गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि बाद में आपको लगे कि भाई मैंने गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ऐसा आपको कभी ना लगे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी किसी दोस्त को देखकर सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करें। फिर यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू योर गोल, कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अब बहुत सारे बच्चों का तो कोई टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बताया, क्या? आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो आप अपने जीवन में आत्मनिर्भर बने, आप खुद के फैसले खुद ले और उस पर आप डिस्कस करके ले। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं या फिर कोई भी जो उस पॉइंट के रिगार्डिंग कोई जिसको अच्छा नॉलेज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट करें, अपना गोल डिसाइड करें, मुझे मेरे जीवन में क्या बनना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर कौन सा सब्जेक्ट आप कौन से सब्जेक्ट से जो है आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट तो है या नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो दोनों पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू योर गोल, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ये दोनों कॉमन वर्ड होने चाहिए। देखो, ठीक है, कॉमन वर्ड मतलब जिसमें इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपका गोल होना चाहिए। यदि इन दोनों में आपके मतलब अलग अलग वे है, तो फिर आप इसमें जीवन में कंफ्यूजन में रहोगे। आपको अच्छा क्या लगेगा, करना कुछ और पड़ रहा है। तो जो अच्छा लगे वो यदि हमें करने को मिल जाए ना तो मजा आ जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा इंटरेस्ट और गोल दोनों को जो है आप मिक्स करके लेकर चले। ठीक है,
और फिर एक और पॉइंट, जैसे आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट लेना, तो पेरेंट्स की इच्छा के खिलाफ यदि आपकी इच्छा है, यदि आप चाहते हैं कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो मैं नहीं चाहता, तो आप पेरेंट्स को कन्विंस करें, पेरेंट्स को बताएं कि देखो मैं ये नहीं करना चाहता, मैं मेरे जीवन में ये करना चाहता हूं, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आगे, ठीक है। तो ये पेरेंट्स को समझाएं। और यदि मान लो इंटरेस्टेड है आपके जो पेरेंट्स जिस सब्जेक्ट के लिए कह रहे हैं, तो आप मतलब बिना डिसाइड या बेझिझक आप वो सब्जेक्ट लें और उसमें आगे मेहनत करें, ठीक है। आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा हमेशा। आप रिजल्ट यूं नहीं कि 12th का रिजल्ट, वो 11th और 12th में आप जो मेहनत करेंगे उसी का रिजल्ट जो है आपको आगे 12th में मिलेगा। इसलिए आप मेहनत पर पूरा फोकस करें। आत्मनिर्भर, आप स्कूल जाते हैं, देखो हर दिन आप हर दिन स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल बहुत सारे बच्चे है वो जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उनका फोकस ही नहीं रहता, ठीक है। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में डाउनफॉल में जा रहे हैं, ठीक है। आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो आप ऐसा नहीं करें। जब आपको टीचर पढ़ाते हैं, जब कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आपका पूरा फोकस जो है वो टीचर की बातों में, टीचर पर, बोर्ड पर, वहीं पर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी के लिए आप स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है, हमेशा आप पूरा फोकस करें कि आत्मनिर्भर बने। आपको पता है यदि दोस्त कह रहे हैं कोई भी काम करने के लिए, ये काम करते हैं, तो आप एक बार खुद से विचार करें कि क्या ये काम सही है या गलत है। यदि आपको लगे कि गलत है तो फिर मना कर दो साहब, दोस्त कोई काम नहीं आने भाई, आपका कैरियर, आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी, ठीक है। तो आप हमेशा दोस्त को देखकर आप कभी भी सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करें, ठीक है। अब हम आगे यदि बात करें और कि सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं गुरुजी, ये तो ठीक है, हम सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट तो ले लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट में क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या उनमें अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या पोस्ट है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यदि हम बात करें, सबसे पहले बात करें पीसीएम, ठीक है, मैथ्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में सबसे अच्छा और सबसे प्लस पॉइंट जो सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है आपके पास आईआईटी जेई, ठीक है। आईआईटी जेई, इसके एग्जाम आप एक तो 12th के साथ दे सकते हैं, एक 12th के जस्ट बाद आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यही होता है। और बहुत अच्छे लेवल की मैथ्स और तीनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। बट इसमें जो है बहुत अच्छे ऑप्शंस भी होते हैं, इसमें आप अपने जीवन में कुछ नया भी कर सकते हैं। नया जैसे मतलब कि दुनिया में जितनी भी चीजें आप देखते हैं वो सब की सब सबसे पहले दिमाग में आए, ठीक है। और जिसके दिमाग में आई उसने जमीन में उतारा उन सबको, ठीक है। तो यदि कोई भी आपके जो है आपके माइंड में कोई भी नया प्लान आ रहा है या आगे जैसे प्लान आए, ठीक है, तो उस पर आप बढ़िया वर्क करें और बढ़िया काम करें। तो ये सारी ऑप्शंस जो है वो आईआईटी जेईई में, जिसमें आईआईटी कॉलेज मिलती है, एमएनआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज जो है, ठीक है, उन पर आप बढ़िया मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। इंट्रेंस, ये जो आईआईटी जेईई है ये एक इंट्रेंस एग्जाम है, और इस एग्जाम के बाद 4 साल की बीटेक होती है, और उस बीटेक के बाद आप जो है आपका प्लेसमेंट होता है। लेकिन यदि आप उनमें अच्छा वर्क करते हैं तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके करोड़ों में पैकेज, ठीक है, वो किससे, आईआईटी जेईई से, ठीक है। दूसरा इसमें ऑप्शन की यदि हम बात करें एनडीए ऑफिसर, ठीक है। तो अभी अभी जैसे कुछ टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर में थी, जिन्होंने जो 2 लड़कियां थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, ठीक है। तो इस तरह के ऑफिसर्स जो हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी या आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो आप एनडीए से बन सकते हैं। एनडीए का क्राइटेरिया मतलब 2 पेपर लगते हैं, जिसमें एक तो कंप्लीट मैथ्स का ही होता है, जिसमें 11th और 12th की मैथ्स पूछी जाती है, जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और एक जो पेपर होता है वो दूसरे सब्जेक्टों का होता है, ठीक है। तो इससे भी, और उसके बाद पेपर फाइट करने के बाद 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसको यदि आप फाइट कर जाओगे तो फिर बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत मतलब मान सम्मान वाली नौकरी है। एनडीए ऑफिसर, आर्मी का ऑफिसर होना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, ठीक है। इसके बाद यदि हम और बात करें इसमें ऑप्शन की एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, इसमें भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी यही सिलेबस होता है, मतलब मैथ्स वाले बच्चे जो है
एयरफोर्स एक्स ग्रुप को फाइट कर पाते हैं। और इसके अलावा और देखो बीएससी, एमएससी, बीएड और ये सब तो ऑप्शन है ही, टीचिंग का ये सब तो है ही सही, ठीक है। इनके अलावा कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की यदि आप बात करते हैं तो मोस्टली केसेस में सभी में मैथ्स पूछी जाती है, ठीक है। तो यदि आपका मैथ सब्जेक्ट होगा तो आप मैथ्स में हमेशा अच्छे रहेंगे, ठीक है। और अच्छे रहेंगे तो एक पार्ट मैथ्स वाला जो है वो आपका हमेशा स्ट्रोंग रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें बायो की, ठीक है, तो बायो यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बायो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। इसमें मतलब जैसे बायो के लिए नीट की एग्जाम आपको पहले फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप तो देखते हैं चारों तरफ नीट 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 हो रहा है, ठीक है। तो नीट के एग्जाम फाइट करने के बाद फिर आपको ये एक एंट्रेंस एग्जाम होगी नीट की, उसके बाद आपको एमबीबीएस करने के लिए कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। और जो आपकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा और उस कॉलेज को मतलब क्लियर करने के बाद जो है आप अच्छे लेवल के डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये और अच्छे डॉक्टर की दुनिया में हमेशा ही डिमांड रहेगी। तो यूं नहीं कि बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कल को डॉक्टर फ्री हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा। आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो अच्छे डॉक्टर की तो हमेशा जरूरत ही रहेगी, ठीक है। तो आप नीट फाइट करके अच्छे डॉक्टर बन सकते और आप नर्सिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसके अलावा भी देखो बीएससी, एमएससी में इनमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, टीचर वगैरह और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। फिर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जैसे मान लो आप कोई भी खाद बीज जैसे या फिर कोई भी फसल वगैरह से, ठीक है, इनसे यदि आप लगाव रखते हैं तो आप एग्रीकल्चर लें, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए आपको CUET की एग्जाम फाइट करनी पड़ेगी और उसके बाद आप जो है ICAR को ले, BHU को ले, ठीक है। और या फिर एक जेईटी की भी एग्जाम होगी, ठीक है। ये मतलब इंडिया लेवल पर होती है और ये स्टेट लेवल पर होती है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना जो है एम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। CUET को भी फाइट करके आप जो है बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें PCMB, ठीक है, तो मैं यदि मेरी पर्सनल राय बोलूं तो PCMB को तो आप सेलेक्ट नहीं करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट से ही आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। यदि दोनों सब्जेक्ट ले लेंगे तो दोनों में कभी भी परफेक्टनेस नहीं आएगी, ठीक है। यदि आप PCMB लेते हैं तो ना ही आप मैथ्स में परफेक्ट हो पाएंगे, ना ही आप बायो में परफेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो यदि मेरी राय ले तो आप कभी भी PCMB को सेलेक्ट नहीं करें, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें कॉमर्स की, ठीक है, तो कॉमर्स में भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो कॉमर्स में जैसे सबसे पहले ऑप्शन जो जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। और कोई भी आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं जीवन में तो कॉमर्स लें, ठीक है। और कॉमर्स जैसे मान लो आप होटल मैनेजमेंट का में वर्क करना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, ठीक है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके भी गुरुजी, होटल मैनेजमेंट का कोर्स, उसमें भी देखो आप यदि अच्छी 5 स्टार होटल में काम करते हैं बढ़िया, तो अच्छी पोस्ट के साथ साथ अच्छी नौकरी भी जो है आपके पास रहेगी। कौन से सब्जेक्ट की वजह से? कॉमर्स सब्जेक्ट की वजह से। यदि आप आर्ट सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला और सबसे जानदार ऑप्शन कौन सा है? यूपीएससी, जिसमें पैसे भी पावर भी, ठीक है। तो यूपीएससी आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, ठीक है। इन सब के जो सिलेबस है, आर्ट के जो सिलेबस है वो और इसका सिलेबस जो है काफी कॉमन होता है, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा किसकी? यूपीएससी के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या सर जो मैथ्स वाले, साइंस वाले या कॉमर्स वाले यूपीएससी नहीं कर सकते क्या? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, पर उसके लिए उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। पर जैसे इसमें भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यूपीएससी क्लियर कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? आर्ट की वजह से। आर्ट में क्या है कि बहुत सारे बच्चे, मतलब कुछ बच्चे जो है अलग संगति के बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, तो कुछ मिक्स हो जाते हैं तो गलत लाइन में पड़ जाते हैं, मतलब पढ़ना कम कर देते हैं। और यदि आपने पढ़ना कम कर दिया यूपीएससी में, तो आपको पूरा पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इसमें आप पूरा फोकस करें अपने पढ़ाई पर,
ठीक है। और आर्ट में गलत संगति में कभी भी नहीं जाए। यहां गलत संगति की वजह से यहां पे हमेशा काम करेगा क्या, आत्मनिर्भर, आपका आत्मनिर्भर होना। यदि आप खुद का खुद ध्यान रख रहे हैं तो कभी भी खुद को गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो हमेशा खुद का ध्यान रखें, खुद को हमेशा जो है गलत चीजों से बचाएं, गलत संगति से बचाएं, ठीक है। तो और जो मतलब मैथ्स बायो इनके जो बच्चे होते हैं वो अक्सर क्या है, नीट जेई की तैयारी करते हैं तो वो मेहनत अच्छे से करने लग जाते हैं, ठीक है। बढ़िया मेहनत करना उनका एक या मतलब अच्छी तरह से मेहनत कर लेते हैं वो। और सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग पावर जो है, बैठकर एक टाइम में बैठकर काफी लंबे टाइम तक पढ़ना भी उनको अच्छे प्रकार से आ जाता है, ठीक है। तो वो बच्चे भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस के बच्चे होकर यूपीएससी को क्लियर करते हैं, ठीक है। क्यों, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो अच्छी हो जाती है। आपको जीवन भर तक तो पढ़ना ही नहीं है ना, कुछ साल के लिए पढ़ना, कुछ टाइम के लिए पढ़ना, जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, ठीक है। तो तब तक आप पूरा फोकस करके पढ़ाई करें, पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। जितना भी जो दुनिया में जितनी भी जो पावर आप देखते हैं, दुनिया में जितनी भी वो ताकत है ना, वो सारी की सारी आपकी किताबों में छपी हुई है, ठीक है। तो किताबें पढ़े और ताकतवर बने, ठीक है। इसके बाद और भी आर्ट में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो जीके हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, हिस्ट्री में यदि आप इंटरेस्टेड है, दुनिया में पहले क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, वो सब यदि आप जानना चाहते हैं तो भी आप आर्ट की तरफ जाएं, ठीक है। और यदि हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ठीक है, कि आपका कौन से सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट था, उसके अकॉर्डिंग गुरुजी हमें ना तो हमारा कोई गोल डिसाइड है ना कोई टारगेट डिसाइड है, तो हमारा तो सब्जेक्टों में इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट था, उसके अकॉर्डिंग यदि हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहे तो, या स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहे तो यदि मैं आपसे बात करूं, देखो बच्चों, यदि आपका मैथ्स और साइंस इन दोनों में यदि आप इंटरेस्टेड थे, ठीक है, यदि इनमें क्या, हाँ गुरुजी इनमें इंटरेस्टेड थे हम, ठीक है, तो उसके बाद आप विचार करो, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। आप पीसीएम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मतलब मैथ्स या आप बायो सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप एजी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे ऑप्शंस जो है आपके पास है, कब, जब इनमें इंटरेस्टेड हो। कि यदि आपको साइंस में भी इंटरेस्ट था और मैथ में तो पूरा ही आनंद आता था गुरुजी, मैथ तो मतलब एक तरह से जीवन ही है, ठीक है। तो यदि ऐसा है तो आप बिना सोचे समझे मैथ सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, पीसीएम सेलेक्ट करें और आगे आईआईटी की तैयारी करें, ठीक है। और यदि आपका मैथ्स में, कि गुरुजी साइंस में तो इंटरेस्टेड थे हम, बट मैथ्स जो है, मैथ्स थोड़ी सी कम ठीक था, मतलब ना कोई इंटरेस्ट था ना यूं बुरी भी नहीं लगती थी, यदि ऐसा है। लेकिन यदि इसके साथ साथ आप बायो में इंटरेस्टेड थे, कि बायो वाला जो पार्ट है वो आपको बड़ी अच्छा लगता था, अच्छे से समझ आता था, और उसी में आप आगे करना चाहते हैं या डॉक्टरी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, तब आप बायो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। और यदि आप मैथ्स भी ठीक लगती थी, साइंस भी ठीक लगती थी, बट आप चाहते हैं कि कोई बिजनेस करे, बिजनेस की तरफ आप यदि जाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप कॉमर्स की तरफ मूव करें। या फिर साइंस में जैसे मान लो आपका अच्छा इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो भी आपको अच्छे से आता था, और ठीक है, और भी बहुत सारे साइंस में कंप्लीट इंटरेस्ट था, तो फिर आप एजी की तरफ मूव करें, ठीक है। लेकिन यदि मान लो इन दोनों सब्जेक्टों में आपका इंटरेस्ट नहीं था, ना ही तो मैथ्स मेरे को अच्छी लगी गुरुजी कभी, ना ही मेरे को साइंस कभी अच्छी लगी, तो आप बिना सोचे समझे फिर क्या सब्जेक्ट ले लें, ह्यूमैनिटीज, आप आर्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। और अपना एक टारगेट बनाएं और उस टारगेट पर पूरी तरह से वर्क करें, मेहनत करें और उसको अचीव करें। बच्चों, दुनिया में दो ही चीज है, एक तो मेहनत और दूसरी मौज, ठीक है। तो पहले मेहनत करोगे तो ही मौज जो है वो आपके हिस्से में आएगी, ठीक है। यदि मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी फिर बहुत हार्ड है, ठीक है। तो यही टाइम है पढ़ने का, पूरी तरह से पढ़े, अच्छे से फोकस करें। आपने क्या सब्जेक्ट लिया, आपका क्या टारगेट है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। जय श्री राम।